नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भाजपा और जसपा की सरकार गठबंधन की हरियाणा में बनी हुई है, लेकिन भाजपा और जसपा के जो विधायक हैं वे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में भाजपा और जसपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा के 4 विधायक नाराज हैं और जननायक जनता पार्टी के करीब 3 विधायक नाराज हैं। आपको डिटेल से जानकारी देंगे आखिर नाराजगी की क्या वजह है और क्या कुछ प्रक्रिया है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तेज तरार खबरें आपको जनहित न्यूज पर ही दी जाती है। आपको बता दें कि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी हुआ तो 40 सीटें भाजपा को मिली, 10 सीटें जसपा पार्टी को मिली। गठबंधन करवाया गया और गठबंधन के तहत सीएम बने मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत जी चौटाला। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं की हार हुई थी, जैसे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे वीरेंद्र डूमर खाजी के धर्मपत्नी मनीष ग्रोवर हो, चाहे कृष्ण के जो बेदी जी मंत्री हैं उनकी हार हुई हो, या फिर सुभाष बराला जैसे दिग्गज नेताओं की हार हुई हो, या ओपी धनखड़ की हार हुई हो, या फिर कविता जैन की हार हुई, यानी तमाम बड़े बड़े नेता भाजपा के नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद मंत्रिमंडल का निर्माण कराया गया। मंत्रिमंडल के निर्माण में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े सीनियर विधायक नाराज चल रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है कमल गुप्ता का, जो हिसार के विधायक हैं और पहले भी इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था और अब भी मंत्री नहीं बनाया गया है। वे असंतुष्ट लग रहे हैं जिस प्रकार से हाईकमान का रवैया है, मनोहर लाल जी का रवैया है उनके प्रति, उनके अनुसार उनको पद नहीं दिया गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका नाम चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर बताया जा रहा है कि उनका नाम काट दिया गया था और हिसार जिले से सौगात बड़ी कमल गुप्ता को नहीं मिली है। और दूसरा नाम आता है बवानीखेड़ा से विधायक बिशंबर जी वाल्मीकि का। काफी सीनियर नेता हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, अपना जलवा दिखा चुके हैं और बवानीखेड़ा से काफ़ी अच्छे मतों से जीते हैं। और आपको बताते कि दलित समाज से रिलेटेड हैं, लेकिन अब की बार फिर से उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, जिसके कारण उनके जो साथी कार्यकर्ता है, फैन फॉलोइंग है, जो बवानीखेड़ा में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वे भाजपा से अच्छे खासे नाराज है। बार बार भाजपा के कार्यकर्ता बिशंबर वाल्मीकि से मिलते हैं, बार बार कुछ अपनी टिप्पणियां करते हैं। हाईकमान अपने कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। आखिर कब बिशंबर वाल्मीकि को जो है उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं बिशंबर वाल्मीकि, लोगों की आवाज़ बने हुए हैं और साधारण छवि के और ईमानदार दृष्टि से लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन फिर भी मंत्री न बनाना कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चूक है। और फिर नाम आता है लीलाराम गुर्जर जी का, जो कैथल से विधायक हैं, सुरजेवाला को हराया है। लेकिन आपको बता दें कि लीलाराम गुर्जर जो काफ़ी दबंग छवि के नेता माने जाते हैं, पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो अपनी पकड़ कांग्रेस के हाईकमान तक रखते हैं, उनको हराकर लीलाराम गुर्जर ने विधानसभा में एंट्री की है। लेकिन बड़े नेता को हराने के बावजूद भी लीलाराम गुर्जर मंत्री नहीं बन पाए हैं। फिर आता है सुभाष सूदा का, वे भी मंत्री नहीं बन पाए हैं और आने वाले समय में ये 4 नेता बगावत भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक तो कोई बड़ी टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अपने हाईकमान से, अपने मुख्यमंत्री से, भाजपा नेतृत्व से ये 4 नेता नाखुश हैं। आने वाले समय में इन 4 के कारण भाजपा को कुछ कह सकते हैं कि खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। और फिर बारी आती है जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी के बारे में आपको पता है कि नारनौल से विधायक बने राम कुमार गौतम पहले ही बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। उसके बाद अब देवेंद्र बबली भी कुछ कह सकते हैं कि अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं और ईश्वर सिंह जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जननायक जनता पार्टी में आए थे, वे भी मंत्री पद की दौड़ में हैं और तीनों विधायक आपस में मिलते भी हैं, लेकिन मंत्री न बनाने के कारण नाखुश है। देवेंद्र बबली जो कि सुभाष बराला को हराया था, वे बार बार कहते हैं कि मेरी कम चलती है, मेरे क्षेत्र में सुभाष बराला की ज़्यादा चलती है, और मंत्री न बनाने के कारण देवेंद्र बबली जननायक जनता पार्टी व भाजपा से
नाखुश है और नाराजगी है। यानी 4 भाजपा के और 3 जननायक जनता पार्टी के विधायक नाराज हैं और ये आने वाले समय में कोई बड़ा रुख इख्तियार कर सकते हैं, कोई बड़ा कह सकते हैं कि रास्ता भी अपना सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि आने वाले समय में हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।